एवरीवन, वेलकम बैक टू सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आज जीआईसी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। कौन सा पर्यावरण वर्गीकरण का एक अंश नहीं है? तो परिचालन पर्यावरण वर्गीकरण का अंश नहीं है। पर्यावरणीय कुजनेट वर्ग पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस वक्र का कर्व कैसा होता है? उल्टा यू आकार का। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? यंत्रोपोजनिक पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन सा करते हैं? तो ये सब क्या होते हैं? आपके उत्पादक होते हैं। मानव पर्यावरण का अर्थ है जल, वायु, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शंस देखेंगे, भूमि, जल एवं पौधों, प्राकृतिक की दुनिया, उन संपूर्ण दशाओं का योग, भौतिक, जैविक एवं सांख्यिकी तंत्रों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था, ये सारे क्या हैं? पर्यावरण से संबंधित है। तो सारे ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ पे राइट हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। कब मनाया जाता है? तो जून 5 को मनाया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। तो आप याद रखेंगे, राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? तो इसका जो आधार होता है वो होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। ईगो मार्क किन उत्पादकों को दिया जाता है? तो ऐसे उत्पादकों को ईगो मार्क मिलता है जो क्या हो? आपके पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था। तो क्या आरंभ किया था? इको मार्क आरंभ किया था। अगला आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ प्रश्न है जो आपके कूट से संबंधित है। पूछा है कि क्या नहीं होगा? तो प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या है? बी है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ कब हुआ था? तो 1991 में विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ था। आप याद रखेंगे, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ 1991 में हुआ था। पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानव क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिक विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक अंशुलन। ये सारे जो आपके हैं सब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला चैप्टर इसी में हम ले रहे हैं बायोस्फीयर एंड बायोम। तो इसमें देखेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है सही सूची कौन सी है। तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन जो सी वाला है, तो फर्स्ट का नोक्रिक क्या होगा? मेघालय में होगा। मानस क्या होगा? असम में है। सिमलीपाल किस में है? आप देखेंगे तो आपका उड़ीसा में है। और अगस्त मलाई किस में है? केरल में है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? सी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो दिए गए कूट से सही उत्तर सुनिए। तो ए और दो दोनों आपके क्या है? राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो मानव जनित जीवों का बेस्ट उदाहरण है कृषि भूमि। कृषि भूमि क्या है? ऑप्शन डी वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 20, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होता है आपका? खाद्य श्रृंखला जो होगा आपका थर्ड वाला होगा, अनेक जीव जंतुओं की अपने भोजन के स्रोत के रूप में एक दूसरे पे निर्भरता। आप देखेंगे खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो खाद्य जाल क्या होगा? खाद्य श्रृंखला की एक दूसरे से संबंध एवं अशासित तंत्र। बायोम क्या है? तो बायोम पारिस्थितिक तंत्र में श्रेणीबद्ध कई स्तर को आप क्या बोलते हैं? बायोम। पोषण स्तर। तो पोषण स्तर को आप देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में श्रेणीबद्ध कई स्तर। बायोम क्या है? वनस्पति एवं प्राणी जगत का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला समुदाय, इसे बोलते हैं बायोम। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला है 21 क्वेश्चन, खाद, मिट्टी, ह्यूमस में निम्नलिखित तत्वों में से किसकी प्रतिशतता अधिकतर होती है? तो जो नाइट्रोजन होता है वो सर्वाधिक परसेंट में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जीवमंडल का एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। जीवमंडल के में पदार्थ के विभिन्न प्राकृतिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन को कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ए वाला आपका क्या है? सही है, लेकिन आर वाला क्या है आपका? गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, मानव जनित जीवों का एक उदाहरण कौन सा है? तो मानव जनित जीवों का जो उदाहरण है कृषि तंत्र अथवा फसली भूमि है।
पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो इसे क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। एक टिकाऊ जैव समूह क्या होगा आपका? इकोटोन होगा। एक क्षेत्र के प्ररोहण में समांतर क्रमवित परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या बोलते हैं आप? अनुक्रमण बोलते हैं। बी, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। तो यूनेस्को ने जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है वो किसको प्रदान किया है? इन्होंने नीलगिरी जैवमंडल को और नंदा देवी जैवमंडल को। तो आप याद रखेंगे नीलगिरी और नंदा देवी दोनों ना से हैं, तो इन दोनों को क्या है? राष्ट्रीय मान्यता यूनेस्को ने दिया है। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया था मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम। जीवमंडल आधारित परिरक्षण क्षेत्र है। तो आनुवंशिक भिन्नता के जीवमंडल आधारित परिक्षेत्र आनुवंशिक भिन्नता। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रस्थाओं का सही क्रम है? तो ये क्या है? नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्त्रीकरण। अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं? तो इसको आप देखेंगे, जो प्रथम 4 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो क्या है? सबसे पहले छीड़ता है, फिर आक्रमक है, फिर आप देखेंगे प्रतिस्पर्धा है, फिर चौथा क्या है? स्थानांतरण है। तो ऑप्शन ए वाला क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये चारों क्या है? महत्वपूर्ण चरण है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक जियोम नहीं है। बाकी रेगिस्तान भी जियोम है, घास का स्थल भी जियोम हो सकता है, टुंड्रा भी जियोम हो सकता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र आपका जियोम नहीं है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बेनेट ने किया था। ये सब क्वेश्चन आपके जीआईसी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो जरूर देखें और सारे क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करें। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 35 नंबर क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को ए और दूसरे को आर कहा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो इसमें बताना है कौन सा राइट है। तो इसका ऑप्शन डी क्या है? राइट है। जो ऑप्शन ए है, पारिस्थितिकी तंत्र में विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ए ऑप्शन दिया है नहीं होते हैं, तो ये वाला क्या होगा? गलत होगा, यानी ये सही नहीं है। परंतु आर क्या है? सही है। मानव क्रियाओं से पर्यावरण भी प्रभावित होता है, जैसे वनों की कटान कर रहे हैं आप लोग, तो इन सबों से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। बहुत बहुत इंडस्ट्री लग रही है, इन सब से पर्यावरण, तो मानव क्रियाओं से पर्यावरण जरूर प्रभावित होता है। तो ऑप्शन आर वाला क्या है? सही है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है? तो इसका प्रेरक बल क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1992 में की थी। आप याद रखेंगे, तो इसकी स्थापना 1992 में की गई। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे आप करंट अफेयर कब का पूछ लिया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, इन सब के प्रश्न जो आएंगे वो पूछे ही जाएंगे। तो इन सब टॉपिक्स को आप जरूर देख के जाएँ। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घट जाती है, एक पोषी स्तर से। इसमें से 2 कथन दिए गए हैं, आर और ए। बताना है क्या आर सही है कि आर ए सही है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ए वाला, ए तथा आर दोनों सही है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन अपनी जगह पे सही है, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के क्षेत्र पर सर्वाधिक फैला हुआ है? तो समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो पृथ्वी के क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यही है सागरीय महासागर जो है वो सबसे ज़्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। पश्चिमी घाटी पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEP का अगुवा कौन से हैं? तो इसके अगुवा माधव गाडलिक हैं, माधव गाडलिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सम पारिस्थितिकी के लिए सही है? तो बी वाला है, यह जैव समुदायों की जटिल
संबंधों का अध्ययन है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आप अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? जीव और वातावरण कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो अर्निज ने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग करता था। पारिस्थितिक तंत्र की परिकल्पना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसके जो साइंटिस्ट हैं वो क्या हैं? ए जी टांसले हैं। पारिस्थितिक निकेत आला की संकल्पना को किसने प्रयास किया था? तो इसने ग्रीनेल्स ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो आप देखेंगे जो आपका कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है वो धान का खेत है। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट है भोज मध्य प्रदेश, दूसरा है सुखना चंडीगढ़, चौथा है पिचौला राजस्थान। तो 1, 2, 4 इसके क्या होंगे? राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी मानव द्वारा रूपांतरित होती है? तो मानव द्वारा जो पारिस्थितिकी रूपांतरित होती है वो क्या है? आपका कृषि भूमि है। अगला है आपका, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किसे रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो आप देखेंगे जो यहाँ पे रामसर का दर्जा जिसे प्राप्त है वो क्या है आपका? यहाँ पे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपने डिस्कस किया है आपके वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसीलिए आप आने वाले समय में आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा सामान्य अध्ययन के लिए। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।